नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीता सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पहले हम जान लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल के अंतर्गत सत्र 3 उद्यमशीलता की योग्यताएं पढ़ा था, जिसमें हमने उद्यमशीलता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये पढ़ा था और एक सुषमा खिलौने बनाने वाले की उद्यमी की कहानी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सत्र 4 उद्यमशीलता और पारिश्रमिक रोजगार के विशिष्ट लक्षण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा कि उद्यमिता का अर्थ है लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जोखिम के साथ किसी व्यापार उपक्रम को स्थापित करना और विकसित करना और उसका प्रबंधन करना। लाभ प्राप्त करने के लिए उद्यमी जोखिम लेते हैं। आओ अब हम लाभ और जोखिम शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें, इससे पहले कि हम उद्यमिता की विविध विशेषताओं को समझें। लाभ और जोखिम का अर्थ समझते हैं। ठीक है, चलिए पहले लाभ। मैसर्स राम प्रसाद की दूर दराज के गांव में मिठाई की एक दुकान है। वह मिठाइयों के प्रति 1 किलोग्राम पर कुल 35 रुपये की लागत वहन करता है और ग्राहकों को 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचता है। राम प्रसाद स्वीट्स हाउस पर द्वारा अर्जित लाभ 7 रुपये प्रति किलोग्राम है, अर्थात 42 रुपये माइनस 35 रुपये बराबर 7 रुपये। 35 रुपये में लागत लगाता है, सामानों पर वहन करता है, सब कुछ खर्च करता है। ठीक है, और ग्राहकों को 42 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने रुपए का लाभ होता है? पूरे इसमें 7 रुपये का लाभ। वह अतिरिक्त आमदनी है जो सभी खर्चों के निकालने के बाद बचता है। राइट। अब जोखिम। ऐसी स्थिति जब परिणाम अज्ञात हो और घाटा होने की संभावना हो। उदाहरण के लिए, अब मैं 10 किलोग्राम मिठाई तैयार कर रहा हूँ, तो मैं दूध, चीनी, मैदा खरीदने पर 300 रुपये खर्च करने का जोखिम ले रहा हूँ और उसी क्षेत्र में कुछ अन्य लोगों द्वारा यही व्यापार करने और कम कीमत पर मिठाइयाँ बेचने का जोखिम ले रहा हूँ। उद्यमशीलता जोखिम के बिना संभव नहीं है, किंतु उद्यमी परिकलित जोखिम लेने से नहीं घबराते। जोखिम लेने से असफलता हो सकती है, परंतु असफलता स्वीकार की जाती है और उद्यमी तब तक अपने कार्य में साहस से लगे रहते हैं जब तक कि उन्हें सफलता ना मिल जाए। राइट। जोखिम व्यापार का हिस्सा है। उद्यमी जो होता है एक सफल उद्यमशीलता जोखिम के बिना असंभव नहीं है। वह जोखिम लेने से नहीं घबराता और तब तक अपने कार्य में प्रयास, नई योजनाएं, नया साहस लाके लगा रहता है जब तक कि उन्हें उसमें सफलता ना मिल जाए। उद्यमशीलता की विशेषताएं। आइए अब हम उद्यमशीलता की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को देखेंगे। पहला, जोखिम उठाने की क्षमता। हमेशा जोखिम लेने के लिए तत्पर रहना, तैयार रहना, कभी भी घबराना नहीं। राइट। रिस्क लेके काम करना, जोखिम उठाना। सेकंड, कड़ी मेहनत और अनुशासन में विश्वास करना। कड़ी मेहनत, कभी भी पीछे नहीं हटना, किसी काम में असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करना और उसमें सफलता अर्जित करना
कड़ी मेहनत और अनुशासन में हमेशा रहना। ये नहीं कि कभी अगर हमें किसी चीज़ में घाटा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो हम अपना आपा खो दें, ऐसा नहीं रहता है, राइट। थर्ड, गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूली और लचीला। फोर्थ, उत्पाद और सेवाओं का ज्ञान और बाजार में उनकी आवश्यकता या मांग, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, राइट। वित्तीय साक्षरता और धन प्रबंधन कौशल, वित्तीय साक्षरता और धन प्रबंधन कौशल में निपुण होना आवश्यक होता है, ठीक है ना। लास्ट, प्रभावी योजना और निष्पादन, मतलब योजनाएं हमेशा बनाते रहना चाहिए। उद्यमशीलता को नए नए विचार अपने व्यापार में हमेशा लाते रहना चाहिए और उनका निष्पादन करते रहना चाहिए, ठीक है। क्या आपने कभी अपने पड़ोस में किसी दुकान, स्टोर, व्यापार को अचानक बंद होने का अवलोकन किया है? व्यापार में असफल क्यों हुआ? आपके आसपास आपने देखा होगा कई शॉप खुलती हैं, रेस्टोरेंट खुलते हैं, छोटे छोटे स्टोर खुलते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाते हैं। तो हम देखते हैं अरे ये तो अभी खुली थी शॉप, अचानक बंद हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों हो गई बंद? क्यों असफल रहे वे अपने व्यापार में, है ना? ऐसा क्यों हो सकता है? चलिए देखते हैं। क्या वह कम गुणवत्ता वाले सामान सेवाएं बेच रहा था? क्या वह पड़ोस में आवश्यक उत्पादों की बिक्री कर रहा था? क्या सही अवसर को देखा नहीं गया था? उसने क्या जोखिम उठाया था? मतलब क्या वह अच्छा सामान नहीं रख रहा था? क्या क्वालिटी वाले सामान नहीं बेच रहा था कि उसकी ग्राहकी नहीं हो रही थी, लोग आकर्षित नहीं हो रहे थे, उसकी शॉप नहीं चल रही थी, है ना, उसको लाभ नहीं हो रहा था? या जो पड़े उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, क्या वह उनके अकॉर्डिंग सामान नहीं रख पा रहा था, नहीं बेच रहा था? या उसने सही अवसर, सही जगह का चुनाव नहीं किया? या वह जोखिम उठाने से घबरा रहा था कि जी मैं इतना सामान लाऊंगा तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, ये उसके मन में आ रहा था? क्या ये सारे पॉइंट थे कि वह अपने व्यापार में असफल हो गया, है ना, और उसकी शॉप बंद हो गई? ये पॉइंट्स भी बनते हैं, राइट। वेतन रोजगार, वेतन रोजगार के मामले में हमेशा दो पक्ष होते हैं। एक को नियोक्ता और दूसरे को कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। वेतन रोजगार में अधिक जोखिम नहीं होता, परंतु उद्यमिता में कुछ हद तक परिकलित जोखिम शामिल होता है। तथापि वेतन रोजगार के मामले में सेवा की निरंतरता, दोनों पक्षों के बीच करार में निहित शर्तों और कभी कभार नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंधों पर भी निर्भर करती है। वेतन रोजगार मतलब किसी दूसरे के लिए कार्य करना, ठीक है, खुद का व्यापार नहीं होना, खुद उद्यमशील नहीं होना, उद्यम नहीं होना। जैसे आइए अब हम उद्यमशीलता और वेतन रोजगार मतलब पैसा कमाने हेतु किसी के लिए काम करना के बीच अंतर को समझते हैं। आइए अब हम रेस्टोरेंट के रसोइये और स्ट्रीट फूड पे बीच वेंडर के बीच तुलना करते हैं। देखिए तालिका आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें सोचने के लिए जो प्रश्न है, एक रेस्टोरेंट में कुक है और एक स्ट्रीट फूड विक्रेता है। पहला, गतिविधि के माध्यम से व्यक्ति पैसे कमाते हैं, ठीक है। सेकंड, क्या यह व्यक्ति सामुदायिक समस्या को हल कर रहा है? थर्ड, क्या इस व्यक्ति ने कुछ बेचा या लाभ कमाया? फोर्थ, क्या वे उन संसाधनों, ज्ञान का उपयोग करते हैं जिससे वह अधिक पैसा कमा सकते हैं? क्या वे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नव विचार और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं? क्या गतिविधि द्वारा पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना शामिल है? और लास्ट, क्या यह व्यक्ति एक जोखिम उद्यमी है? ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रेस्टोरेंट में रसोइया को नौकरी पर रखा गया है और रेस्टोरेंट का एक वह कर्मचारी है मात्र, जबकि फूड स्टॉल विक्रेता एक उद्यमी है, जैसा कि वह खुद के लिए काम करता है
और निम्नलिखित चीज़ों के कारण व्यापार चलाता है। जो रसोइये में हम कुक को रखते हैं, रेस्टोरेंट में रसोइया रहता है, जो कुक रहता है वह नौकरी पर रखा गया है और वेतन पा रहा है। लेकिन जो स्ट्रीट फूड विक्रेता है, जो शॉप लगा रहा है रोड के किनारे स्ट्रीट पर, वह उद्यमी है, क्योंकि वह खुद का व्यापार चला रहा है। भले ही छोटा या बड़ा कुछ भी हो, व्यापार खुद का है, ठीक है, और खुद के लिए पैसा कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, राइट। व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियाँ, उद्यमशीलता और रोजगार। इसमें आपको कुछ पॉइंट बताएंगे जो उद्यमशील और रोजगार दोनों के लिए में क्या ऐसे कैसे भिन्न है, ठीक है। जैसे पहला, किसी व्यक्ति को धनराशि देने की अनुमति देता है। तो उद्यमशीलता जो रहता है वो देता है, लेकिन जो किसी के लिए रोजगार कर रहा है वह भी दे सकता है ना। खुद से एक सामुदायिक समस्या के समाधान खोजना, उद्यमशील जो है वह खोज सकता है, लेकिन जो किसी के लिए काम कर रहा है वह नहीं खोज सकता। व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य स्वयं द्वारा तय किया जाता है। उद्यमशील हाँ, और रोजगार वाला नहीं। स्वयं के लिए पैसा कमाने के लिए व्यक्तिगत ज्ञान और रुचि का उपयोग करना, हाँ, और रोजगार में नहीं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नवविचार और रचनात्मकता का प्रयोग करना। जो उद्यम है वह व्यापारी है, नए नए विचारों का समावेश और आकर्षक चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो किसी के लिए रोजगार कर रहे हैं वेतन पाने के लिए, वह इसको शामिल नहीं कर सकते जब तक कि उनके ऑनर जहाँ वह काम कर रहे हैं यह शामिल करने की परमिशन ना दें, राइट। अधिक पैसा कमाने में ध्यान में रखें, अर्थात किसी उत्पाद सेवा के लिए किए गए मुनाफे। हाँ, उद्यमशील हमेशा ध्यान रखता है, लेकिन जो रोजगार कर रहे हैं वह उनको सिर्फ रोजगार से मतलब रहता है, राइट। तो नहीं, लाभ कमाने के लिए जोखिम लेता है। उद्यमशीलता का मतलब ही है जोखिम लेना, मतलब व्यापार में जोखिम लेना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन रोजगार वाला नहीं, वह जोखिम नहीं लेता लाभ के लिए। उद्यमशीलता के लाभ, विभिन्न लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं। चलिए अब क्या क्या लाभ हैं देखते हैं उद्यमशीलता के, खुद के व्यापार के, मतलब है ना। आप जिसमें रुचि रखते हैं वह करें। उद्यमशीलता आपको अपने शौक और कौशल का उपयोग करने के लिए, शुरू करने के लिए कुछ करने की अनुमति देता है। मतलब जो हमें क्वालिटी है, हर किसी में व्यक्ति में एक क्वालिटी होती है, अपना एक कौशल होता है, हमारी एक हॉबी होती है, शौक होता है कि हम ये करना चाहते हैं, ये करेंगे। तो इसमें आप अपनी रुचि रख सकते हैं और अपना खुद का व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपने लिए काम करें ना कि दूसरों के लिए। एक उद्यमी के रूप में आप अपने लिए काम कर सकते हैं, किसी और के लिए नहीं। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं और कैसे मुनाफा कमाना चाहते हैं, राइट। आप खुद ही इसमें डिसाइड कर सकते हैं, किसी दूसरे पे आपको डिपेंड नहीं होना रहता है। नेक्स्ट, अपने लिए मुनाफा कमाएं। एक उद्यमी के रूप में आप यह तय कर सकते हैं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं और आप इसे कैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप खुद का व्यापार कुछ करते हैं, खुद अपना कुछ बिजनेस खोलते हैं, तो यह सब आपके ऊपर ही निर्भर करता है, राइट। जोखिम लेना, अधिक जोखिम अधिक लाभ। भले ही उद्यमशीलता में जोखिम हो, यह आपको यह तय करने के लिए अनुमति देता है कि आप कितना जोखिम लेना चाहते हैं। आमतौर पर बड़ा जोखिम बड़ा लाभ हो सकता है, राइट। चलिए अब प्रायोगिक अभ्यास। शिक्षक इन गतिविधियों की सुविधा देगा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त प्रतिक्रिया देगा और छात्रों के लिए संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। गतिविधि 1, उद्यम के लक्षण। प्रतिक्रिया, प्रत्येक में 5 छात्रों को लेकर समूह बनाएं, ताकि यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो प्रत्येक समूह में 5 छात्रों के 6 समूह होंगे और एक नेता का चयन करेगा जो गतिविधि चला सकते हैं। प्रत्येक समूह को निम्नलिखित जानकारी तालिका में पर चर्चा करनी है और इसे हाँ या नहीं के साथ भरना है। एक समूह से स्वयंसेवक कक्षा को
उनके उत्तरों की व्याख्या कर सकता है और अन्य समूह सही या गलत होने पर प्रतिक्रिया देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए यह सही है या नहीं तुलना में उनके उत्तर भी जांच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तालिका में कि किस प्रकार का व्यापार है, क्या है। ठीक है, क्या तालिका बना सकते हैं। जैसे व्यापार का प्रकार, क्या है व्यापार का प्रकार? स्टेशनरी की दुकान, स्थानीय दुग्ध डेयरी, प्लम्बिंग की दुकान। ठीक है, अब ये क्या है? क्या यह पैसा कमा रहे हैं? क्या यह लाभ के लिए कुछ बेच रहे हैं? क्या वे उनका उपयोग करते हैं जो उनके पास है या सबसे अच्छा जानते हैं? क्या यह एक जोखिम लेता है? मतलब जो स्टेशनरी की शॉप वाला है, स्थानीय दुग्ध डेयरी है, प्लम्बिंग की शॉप है, क्या है इन सब पॉइंट ऑफ व्यू में इनका इसमें योगदान है? क्या यह सब चीज़ें ये कर रहे हैं? ठीक है, ये आपको अपने ग्रुप में डिस्कस करना है और इसमें हाँ या ना में अपनी प्रतिक्रिया बताना है। गतिविधि 2, पारिश्रमिक रोजगार पर उद्यमशीलता के लाभ। प्रक्रिया, प्रत्येक में 5 छात्रों को लेकर समूह बनाएं ताकि यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो प्रत्येक समूह में 5 छात्रों के 6 समूह होंगे और एक नेता का चयन करेंगे। प्रत्येक समूह पारिश्रमिक रोजगार पर उद्यमशीलता के फायदे दिखाते हुए चार्ट तैयार करेगा। जो पारिश्रमिक रोजगार है, उद्यमशीलता के उस पर फायदे दिखाते हुए क्या क्या उनके लाभ होते हैं का चार्ट तैयार करेगा, राइट। और 2 समूह से स्वयं सेवक अपने चार्ट को कक्षा में प्रस्तुत करते हैं। अन्य दल प्रस्तुत चार्ट पर प्रतिक्रिया देते हैं और प्रस्तुति के बाद प्रश्न पूछते हैं। जो आप चार्ट तैयार करेंगे रोजगार पर उद्यमशीलता के फायदे, उस पर जो समूह में स्वयं सेवक हैं अपने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, क्लास में। और जो अन्य दल हैं इस चार्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और जो भी पूछेंगे उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं वे ग्रुप में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें। रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ मैं प्रश्न पढ़ के सुनाऊंगी, इसमें आपको वह क्या है उसका आंसर बताना है, ठीक है। जैसे पहला, बताइए कि क्या नीचे बताई गई गतिविधि में लगे व्यक्ति उद्यमी है या कर्मचारी है। मतलब जो मैं आपको पॉइंट पढ़ के बताऊंगी आपको बताना है क्या वह एक उद्यमी है, क्या खुद का उसका व्यापार है, या कर्मचारी है, क्या वह कहीं काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर है। चलिए पहला, राहुल चाट और विशेष पानी पूरी बेचने के लिए एक दुकान शुरू करता है। वह एक क्या है? उद्यमी है, क्योंकि उसने स्वयं का एक चाट ठेला खोला है, ठीक है, और खुद का बिजनेस चला रहा है, खुद की शॉप खोली है, तो वह एक उद्यमी कहलाया। नेक्स्ट, शाहिद खाद्य उत्पादों की बिक्री करने वाले डीलरशिप के प्रबंधक बन जाते हैं। वह एक क्या कहलाएंगे? कर्मचारी, क्योंकि जो ऑलरेडी शॉप है, खाद्य उत्पाद वाली बिक्री है, डीलरशिप है, वहाँ पे वह एज अ प्रबंधक के रूप में कार्य करते हैं, वहाँ के कर्मचारी कहलाते हैं, ठीक है ना। खुद का व्यापार नहीं है उनका। गा, रितु ने उस कंपनी को छोड़ दिया जिसके लिए उसने काम किया, ठीक है, और शादी के कार्यक्रमों के लिए खान पान शुरू किया। तो रितु क्या कहलाई? एक उद्यमी। क्यों कहलाई? क्योंकि रितु पहले किसी कंपनी में काम करती थी, तो जब वह काम करती थी तो वह कर्मचारी थी, लेकिन उसने यह काम छोड़ दिया और खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया खाने पीने बनाने का, ठीक है, शादी के कार्यक्रमों में। तो उसने अपना व्यापार शुरू किया, इसलिए वह क्या हो गई? एक उद्यमी, ठीक है। उद्यमी और कर्मचारी में क्या अंतर है आपको समझ में आया? ठीक है, कर्मचारी जो वेतन रोजगार के लिए रखे जाते हैं, है ना, दूसरों के लिए काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, शॉप में करते हैं,
स्कूल में करते हैं, फैक्ट्री में करते हैं, मतलब हर जगह जहाँ पे हम पैसा कमाने के लिए जाते हैं, हमें वेतन मिलता है, काम का सैलरी मिलती है। कर्मचारी होते हैं और जो उद्यमी होते हैं वे स्वयं का व्यापार करते हैं, ठीक है ना। स्वयं उसमें अपना काम खुद ही अपने मतलब डिसीजन लेते हैं, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट खा लघु उत्तर वाले प्रश्न। पहला, उद्यमशीलता की किसी भी चार विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। जो उद्यमशीलता होते हैं उनकी विशेषताओं को बताइए। इसमें आपको वो नोट करनी है, लिखनी है। मैंने आपको बताया था, चलिए देखते हैं क्या होती है। जैसे जोखिम उठाने की क्षमता, जो उद्यमशील होते हैं जोखिम उठाने से कभी नहीं घबराते, ठीक है। कड़ी मेहनत करते हैं, अनुशासन में विश्वास रखते हैं और ग्राहकों की संतुष्टि और गुणवत्ता को ध्यान में रख के हमेशा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहते हैं। अनुकूली और लचीले रहते हैं, प्रभावी योजनाएं बनाने में हमेशा आगे रहते हैं, नए विचारों को डालना, समावेश करना अपने व्यापार में, है ना, और उसका निष्पादन करना, ये सारे उनमें गुण होते हैं। वित्तीय साक्षरता और धन प्रबंधन का कौशल होना बहुत आवश्यक होता है कि इसका कैसे हम उसमें उपयोग करें कि और लाभ कमाया जा सके। यह उनकी विशेषताएं हो गई, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर पारिश्रमिक रोजगार की किसी भी दो विशेषताओं को सूचीबद्ध करें। जो पारिश्रमिक रोजगार वाले होते हैं उनकी विशेषताओं को इसमें आपको बताना है कि क्या होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट, किसी भी एक कारक का नाम बताइए जो उद्यमशीलता और संविदा आधार पर रोजगार दोनों के लिए सामान्य है। इसमें आपको एक ऐसे व्यक्ति का नाम इसमें उनके बारे में लिखना है जो उद्यमशीलता और संविदा के आधार पर कहीं नौकरी भी करते हैं, ठीक है। दोनों के लिए और सामान्य है, ये कैसे है आपको इसमें नोट करना है। अब नेक्स्ट, आपने क्या सीखा। इस पूरा चैप्टर होने के बाद, इस सत्र के पूरा होने के बाद क्या आप यह करने में सक्षम होंगे। चलिए देखते हैं क्या। उद्यमशीलता और पारिश्रमिक रोजगार के बीच अंतर का वर्णन करना। जो उद्यमशीलता जो खुद के व्यापार और पारिश्रमिक रोजगार यानी जो दूसरों के लिए रोजगार करते हैं के बीच अंतर का वर्णन करना है कि इनमें क्या क्या अंतर होता है, ठीक है, कैसे ये भिन्न है। मैंने आपको बताया अभी, जो तालिका में देख के पढ़ा था हमने, आप उसको एक बार फिर से देखिए ध्यान से और अपनी कॉपी में ये नोट करें कि कैसे ये अंतर इनमें है, ठीक है। कैसे लाभ है, क्या हानि है, ये सब उस पर अंतर आप लिखेंगे। नेक्स्ट, उद्यमशीलता बनाम पारिश्रमिक रोजगार की अनूठी विशेषताओं की पहचान करें। आपको एक उद्यमशील कौन है, उद्यम क्या है और पारिश्रमिक रोजगार की विशेषताओं में क्या क्या इनमें विशेषताएं हो सकती हैं, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और आप क्या यह पहचानने में सक्षम हैं, क्या आप अच्छे से इनका आंसर बता पाएंगे या किसी को देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि यह उद्यमी कहलाएगा या रोजगार वाला। तो इनके अंतर और इनकी विशेषताओं को आपको नोट करना है, ठीक है। अब आज का अभ्यास कार्य, उद्यमशीलता की विशेषताओं को बताइए। आपको उद्यमशीलता की जो विशेषताएं हैं उनको इसमें लिखना है, ठीक है। क्या क्या है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये इकाई 4 का सत्र 4 हमारा यहीं समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इकाई 4 उद्यमशीलता कौशल का सत्र 5 व्यापार गतिविधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें हम एक राहुल क्रिकेटर जो हैं उनकी एक कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। और व्यापारिक गतिविधियों के प्रकार पढ़ेंगे कि किस किस
कितनी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।